Hello dear students, welcome to AKS Tutorials, a complete mathematics courses for classes 9th, 10th, 11th and 12th for both CBSE and ICSE students. So before going to start my lectures, if you not subscribed to my channel yet, then please subscribe it and press the bell icon to stay updated. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिया है, साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो साइन इनवर्स साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, तो यस वी नो दैट साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। समझ गए? तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा 2π/3, मतलब साइन इनवर्स साइन 2π/3 इक्वल टू डायरेक्टली हमको 2π/3 मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे जो हमारा साइन इनवर्स का हमारा प्रिंसिपल ब्रांच या फिर रेंज कितना होता है, तो -π/2 से π/2 क्लोज्ड इंटरवल। समझ गए? तो इससे हम क्या चेंजेस लाएंगे, आपको पता है साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, तो इम्प्लाइज साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 2π/3। समझ में आ रहा है? तो साइन थीटा इक्वल की जगह में हम क्या पुट करेंगे, पाई माइनस थीटा। इसके बाद साइन इनवर्स साइन ये कितना हो जाएगा π/3, सॉल्व करोगे तो विच इज़ इक्वल टू π/3। समझ गए? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो अभी देखो π/3 जो 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री हमारा ये वैल्यू इस रेंज के अंदर लाई कर रहे हैं। समझ गए? नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स tan 3π/4। तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसे सिमिलर है। तो देखो यहाँ पे आप जब डायरेक्टली 3π/4 आपका आंसर रखोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स का भी हमको पता है कि उसका प्रिंसिपल रेंज कितना होता है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। तो ये 3π/4 हमारा लाई नहीं करेगा। समझ गए? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो आपको पता है tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है -tan थीटा। समझ गए? tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा। तो जब आप माइनस को इधर लाते हो तो -tan पाई माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। समझ गए? तो अभी हम tan 3π/4 की जगह में क्या पुट करेंगे, तो पुट करेंगे tan पाई माइनस कितना 3π/4। तो चलिए पुट करते हैं। तो आगे होगा tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर -tan पाई माइनस 3π/4। समझ गए? इसके बाद ये कितना होगा 4π माइनस 3π इक्वल टू कितना π/4। तो आगे क्या होगा tan इनवर्स -tan π/4। सपोज इसको हम पूरा x लेते हैं तो tan इनवर्स -x हमारा क्या होता है -tan इनवर्स x। तो -tan इनवर्स tan π/4 बचेगा, तो विच इज़ इक्वल टू -π/4। समझ गए? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा tan ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/5। तो देखो यहाँ पे हमको कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाना है। जैसे कि साइन इनवर्स 3/5 है तो इसको कॉस के फॉर्म में लिखेंगे। तो बोलने का मतलब सबसे पहले आप लेट साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू सपोज x लेते हैं। तो इससे क्या होगा साइन x का वैल्यू हमको मिलेगा 3/5। तो cos x का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो 4/5। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको क्योंकि आपको निकालना आता है। जब आप tan x निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा 3/4 इम्प्लाइज x इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो देखो यहाँ पे भी x का वैल्यू कितना आ रहा है, कितना लिए थे हम साइन इनवर्स 3/5 और यहाँ पे हमको x का वैल्यू tan इनवर्स 3/4 मिल रहा है। तो क्या करेंगे, tan ब्रैकेट के अंदर tan इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। समझ में आ रहा है? अभी देखो ये tan इनवर्स
एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, मतलब दोनों का एक्स का वैल्यू सेम तो नहीं आ रहा है, तो इसमें हम वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमको 3/4 दिया रहता तो डायरेक्टली यहाँ हमको पाई/2 मिल जाता। समझ पा रहे हो? तो आगे क्या होगा, tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 2/3, क्योंकि हमको पता है कॉट इनवर्स और tan इनवर्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। फिर आगे हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू हमको पता है tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। समझ पा रहे हो? 3 कैंसिल, 1 2। तो ये जब आगे आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा tan इनवर्स कितना, 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12, तो ऊपर रहेगा कितना इंटू 3, तो 9 प्लस 8 डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/2। 2 और 12 6 हो गया, तो ये डायरेक्टली आपको मिलेगा tan इनवर्स 17/6 विच इज़ इक्वल टू 17/6। इसको मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, आप पहले सॉल्व करिए खुद से। समझ गए? यही है प्रोसेस। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 जो कि 16 और 17 के साथ सिमिलर है। तो यहाँ पे दिया है cos इनवर्स cos 7 π/6। तो देखो cos इनवर्स का हमारा प्रिंसिपल रेंज कितना होता है, प्रिंसिपल वैल्यू 0 to π क्लोज्ड इंटरवल। तो देखो यहाँ पे जो हमारा 7 π/6 है, ये 7 π/6 हमारा इंटरवल के बीच में लाई नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, चेंज करेंगे इसको। तो क्या होगा, cos इनवर्स cos, इसको पाई प्लस π/6 आप लिख सकते हो, पर आपको पता है cos पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? तो इसके जगह में हम क्या लगाएंगे, -1 हमको अप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस अप्लाई किए तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, माइनस कॉस इनवर्स cos π/6। फिर आपको पता है माइनस कॉस इनवर्स x होने से क्या होता है, पाई माइनस करना पड़ता है। ये भी हम प्रॉपर्टीज ऑफ ITF में पढ़े हैं। तो ये क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, पाई माइनस कॉस इनवर्स cos π/6। समझ में आ रहा है? तो आगे फिर क्या होगा, देखो cos इनवर्स cos थीटा इक्वल टू ओनली थीटा, तो पाई माइनस π/6 विच इज़ इक्वल टू 5 π/6। समझ गए? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो यहीं पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। 20 दिया है आपको, साइन ब्रैकेट के अंदर साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो जब आप साइन इनवर्स -1/2 को y लेते हैं तो साइन y इक्वल टू -1/2। ये आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ ये सब। तो यहाँ से आपको साइन y इक्वल टू साइन कितना में 1/2 होता है 30 डिग्री, तो -π/6, तो इम्प्लाइज y इक्वल टू -π/6। तो यहाँ पे हम y के जगह में मतलब साइन इसके जगह में पुट करेंगे -π/6। तो ब्रैकेट के अंदर साइन π/3 माइनस ऑफ -π/6 विच इज इक्वल टू साइन π/3 प्लस π/6, साइन π/3 प्लस π/6। उसके बाद π/3 मतलब हमारा 60 डिग्री, π/6 मतलब 30 डिग्री, तो 60 प्लस 30 90, तो डायरेक्टली साइन π/2 आपको मिलेगा विच इज इक्वल टू 1। समझ गए? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। इसको लिख लो आप पहले। तो नेक्स्ट हमारा 21 में देखिए tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स -√3। तो आपको पता है कॉट इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू पाई प्लस कॉट इनवर्स x होता है। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पे हमको अप्लाई करना है। तो ये कितना होगा, tan इनवर्स √3 माइनस ब्रैकेट के अंदर सपोज रखते हैं तो पाई प्लस
कॉट इनवर्स √3। समझ में आया? तो पाई प्लस होता है या पाई माइनस होता है? तो यस, पाई माइनस होता है हमारा, तो यहाँ पे पाई माइनस होगा। समझ गए? तो जब आप ब्रैकेट खोलते हो तो ब्रैकेट खोलने से क्या आएगा, tan इनवर्स √3 माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3। अभी इसको और इसको हम पास लाएंगे तो ये क्या होगा, tan इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स √3 माइनस पाई। अभी आपको पता है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है, तो पाई/2 होता है। तो पाई/2 माइनस पाई मतलब 90 माइनस 180 डिग्री जब आप करोगे तो आपका रिजल्ट निकलेगा -90 डिग्री। तो ये है -पाई/2। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट हम 1-2 दिन के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आप एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।